गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने बच्चों के ना बोलने के ऊपर बनाया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि ऑस्टियम क्या होता है और इसके लक्षण क्या है और कैसे समझे कि हमारे बच्चे में ऑस्टियम है और इसका उपाय क्या है। देखिए, ऑस्टिज्म जो होता है ना, वो एक तरह का एक ये बीमारी आप इसको नहीं बोल सकते हैं। ये एक तरह का डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। ये एक ऐसी अवस्था होती है ना जिसमें आपका बच्चा सही से ग्रो नहीं हो पाता। और ये बहुत तरह के ऑटिज्म होते हैं। कुछ बच्चे सामाजिक रूप में वो खुद को नहीं ढाल पाते हैं। कुछ बच्चों में बोलने की दिक्कत होती है, कुछ बच्चों में चलने की दिक्कत होती है, कुछ बच्चों में सुनने की दिक्कत होती है। तो ये बहुत तरह के होते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे बच्चों पर इफ़ेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके लक्षण जो है मैंने बता दिया। जब आपका बच्चा एक टाइम के ऊपर हो जाता है, 1.5 साल का हो गया लेकिन बोलना शुरू नहीं किया, बट थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। लेकिन ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, आपका बच्चा बोल नहीं रहा है, तो ये एक तरह का ऑस्टियम होता है जिसमें बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है। दूसरा, कुछ बच्चे चलने में दिक्कत करते हैं। कुछ बच्चे जब चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर बच्चे का टाइम के साथ साथ चलने की स्पीड अच्छी होती है। वो बैठ के खड़ा होता है, खड़ा होकर अच्छे से चलता है, पहले सहारे से चलता है, फिर अच्छे से चलता है। लेकिन कुछ बच्चों में जिनमें ये प्रॉब्लम है, उनमें वो चलना शुरू जल्दी से कर ही नहीं पाते, और करते भी हैं तो कभी पाम पे चलेंगे, कभी फिंगर पे चलेंगे और कभी एकदम से चलना बंद कर देंगे। तो ये एक तरह का ऐसा कुछ दिखे तो ये समझिए कि ऑस्टियम का लक्षण है, ये ऐसा कुछ है। तीसरा, आपको बच्चा पढ़ने में, सुनने में या फिर आपकी बातों को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एक तरह का ऑस्टियम है। तो इन सब का हम कैसे हम समझें और कैसे इस चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट पर बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम मैंने इस चीज़ को फेस किया। आप देख रहे होंगे कि लगभग साल भर से मैं वीडियो कंसिस्टेंट नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे पे काम कर रही थी और मेरे भी बच्चे में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी, जो कि अब पूरी तरीके से नहीं बोलूँगी, 90% तक ठीक हो चुकी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसका उपाय क्या है, कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं बच्चों को। तो सबसे पहला, आपको ना ये प्रॉब्लम अगर दिख रही है, आपके बच्चों में कुछ भी ऐसा दिख रहा हो जो नॉर्मल दूसरे बच्चों से अलग हो, नहीं समझ में आ रहा है, अब बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चा चल नहीं रहा है, बच्चा अपने आप को किसी और के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या बच्चे को आप कुछ बोल रहे हो वो सुन नहीं रहा है, तो ये सारी लक्षण अगर दिखते हैं ना बच्चे में, तो आपको सबसे पहले आपको जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, वो किस तरह, मतलब उसमें ऑस्टियम का कौन सा रूप है, किस टाइप का ऑस्टियम है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है। जब आपको एक मेन प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चों में, तब हम उसका इलाज आगे कर सकते हैं। तो कुछ इलाज के लिए आपको डॉक्टर ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को, और कुछ इलाज के लिए उनको थेरेपी दी जाती है। तो जिन बच्चों में जिस टाइप की प्रॉब्लम होती है, उस टाइप के अकॉर्डिंग उनको थेरेपी दी जाती है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगी कि मेरे नेबर में एक बच्चे को ऑस्टियम है, और उनका जो लेवल है थोड़ा हाई है। वो काफ़ी बोलता नहीं था, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा सोशल गैदरिंग हो, कुछ भी बच्चों के साथ खेलता नहीं है, बोलता नहीं था, उसको यहाँ पे मतलब टच करो तो समझ में नहीं आता था। तो इन सब के लिए वो काफ़ी सालों से थेरेपी ले रहा है, जो कि अब बहुत हद तक ठीक हो चुका है। लेकिन उसी से मैंने सबसे पहले समझा कि ये प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। जब लास्ट ईयर मुझे अपने बच्चों में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम दिखी, मेरा बच्चा बोलता था लेकिन वो क्लियर नहीं बोलता था, मतलब सब कुछ उसमें ठीक था, लिखना पढ़ना सब कुछ ठीक, लेकिन जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं ना, वो ठीक से नहीं बोलता था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, और फिर मैंने भी डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे बताया कि उसको सिर्फ
बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है और थोड़ी दिक्कत है सिटिंग में, मतलब वो एक जगह बैठ के ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता, मतलब बहुत हाइपर एक्टिव भी है मेरा बच्चा और एक जगह बैठना उसके लिए मुश्किल होता था। तो वो चीज़ें हम लोगों ने फेस की, तो पिछले 1 सालों में मैंने बहुत उसके ऊपर काम किया और वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चल जाएगा ना, तो फिर आप उसका इलाज कर पाओगे। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आप उसको थेरेपी दिलाओ, जैसे बहुत बच्चों को बोलने में जो दिक्कत है, तो मैंने स्पीच थेरेपी दिलाई थी और उसको थोड़ा सिटिंग के लिए उसको कुछ चीज़ें करवाई थी जो हम मुझे बताया गया था। तो उसके लिए स्पीच थेरेपी मैंने दिलाई थी। तो आपके बच्चे के लिए हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप की थेरेपी वो बताए, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है। मतलब ये नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम एक बच्चे में ही होती है, हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर हर बच्चे में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होती है। सब प्रॉब्लम एक बच्चे में ही नहीं होती है। ऐसे बहुत कम होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम एक बच्चे में देखने को मिले, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, अपने बच्चे को अच्छे से बात करें, उनको समझने दें, टाइम दें, क्योंकि ये चीज़ों को समझने में भी डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनको भी समझना पड़ता है। ये एक मीटिंग में ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो 2-4 मीटिंग आपके साथ करेंगे, आपके बच्चे के साथ वो कुछ बात करेंगे, समझेंगे और फिर आपको इस चीज़ को प्रॉपर वो गाइड कर पाएंगे। अच्छा, जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाए कि आपके बच्चे में किस टाइप का ऑस्टियम है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट, उसका एक्सरसाइज, उसका लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे में हाइपर एक्टिव प्लस ऑस्टियम है, तो आपको बच्चे को कुछ न कुछ एक एक्टिविटी में डालना ही पड़ेगा जिससे वो एक्टिव रहे, क्योंकि हाइपर एक्टिव के साथ ऑस्टियम होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चा बैठता ही नहीं। जैसे जब भी हम उसको थेरेपी देते थे, सिटिंग करवाते थे, तो वो बैठना ही नहीं चाहता था। तो उसकी वजह से मैंने उसको स्विमिंग ज्वाइन करवाया। स्विमिंग में हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत खुद को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली में उनको फिजिकल एक्टिविटी इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने अपनी जो एनर्जी है ना वहाँ पे उसको लगाए, सीखने को भी मिल जाएगा कुछ, दूसरा वो अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं, थक रहे हैं, बहुत टायर्ड हो रहे हैं और फिर वो अच्छे से सो रहे हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो या फिर माइंड की प्रॉब्लम हो या फिर किसी तरह की बीमारी हो, कुछ भी हो, इसमें सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा अच्छे से नींद ले, आप नींद अच्छी पूरी करे और अच्छे से खाए, सही टाइम पे खाए। अगर आपके बच्चे को मेडिसिन दी गई है तो मेडिसिन का खास ख्याल रखें, मेडिसिन कभी मिस ना हो, ऑन टाइम मेडिसिन खाए और एक्सरसाइजेस पे भी ध्यान दें, उसकी एक्टिविटी पे ध्यान दें। और कुछ चीज़ें जब आप बच्चे को थेरेपी के लिए ले जाओगे ना, तो वो डॉक्टर जब आप वहाँ पे जो चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें आप घर पे भी उसको प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बताया गया है कि हाइपर एक्टिव बच्चा या ऑस्टियम बच्चे के साथ आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। आने वाली वीडियो में मैं भी बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चे के साथ क्या क्या एक्टिविटी की, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आई नो मेरे बच्चे को ये अगर प्रॉब्लम मुझे दिख सकती है, हालांकि वो 10% प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सही टाइम पर मुझे समझ में आई और सही टाइम पर उसका इलाज हुआ, तो वो सब सही हो गया। उसको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन नहीं दी थी, जस्ट उसको कुछ थेरेपी बताई थी जिससे वो एकदम सही हो गया। मेरे बच्चे में लिखने पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस बोलने में प्रॉब्लम थी, तो वो भी सही हो गया है। कुछ टफ वर्ड है जो अभी भी वो नहीं बोल पाता, टफ वर्ड जो हमें भी बोलने में शायद दिक्कत होती हो, लेकिन नॉर्मल वो बोलना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है आपके साथ मैंने शेयर किया, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।